तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम बता चुके हैं डिहाइड्रेशन है कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट ईयर में बीएससी फर्स्ट ईयर में भी एल्कीन फॉर्मेशन के मेथड में इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें हॉफमैन एलिमिनेशन और आपके सेट प्रूफ था। डिहाइड्रेशन में है इस अभिक्रिया की क्रियान्वति के लिए बीटा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन की उपस्थिति आवश्यक है। बीटा पर हाइड्रोजन होगा तभी ये OH और H वाटर के रूप में निकल पाएगा। जितने ज्यादा होंगे बीटा उतना ही ज्यादा इसकी बनने की प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। तो एल्कोहलों की क्रियाशीलता रिएक्टिविटी क्या होती है? टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम सेकेंडरी, सबसे कम प्राइमरी। ये आपके इस तरह से पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद आपके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने के बाद कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और इस कार्बोकेटाइन से बीटा हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के रूप में जब रिलीज हो जाएगा तो यहाँ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी एल्कीन बन जाएगी। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाते हैं और ये ज्यादा स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। अतः इन रिएक्शन में जो हम पॉसिबल एल्कीन सोच रहे हैं उसकी जगह मोर स्टेबल प्रोडक्ट भी प्राप्त होता है, यानी प्रोडक्ट के रूप में आपको ये दो तरह के प्रोडक्ट प्राप्त हो जाते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल है उनके डिहाइड्रेशन से ईथर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए जो रिएक्शन होती है वो अधिक ताप पर अभिक्रिया नहीं कराते और अल्कोहल क्या करते हैं, एक्सेस में लेते हैं, आधिक्य में लेते हैं। ये एथेनॉल प्लस 2H2SO4 या आपकी सल्फोन बन गया, फिर इसके बाद फिर रिएक्शन हुई अल्कोहल से तो आपकी ये बन गया डाईएथिल ईथर। अगली रिएक्शन है इसमें हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ये आप एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ोगे। जिन एल्कोहलों में CH3CHOH ग्रुप होता है वे हेलोजन और शार्क बेस के एक्वस सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करके हेलोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म कंपाउंड बनाते हैं। जो अभिक्रिया है वो फॉलोइंग स्टेप्स में होती है। सबसे पहले तो वह हेलोजन क्लोरीन से ऑक्सीडेशन होगा। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे ये एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। फिर एसिटाल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन के साथ होने पे ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा और फिर इस ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड की क्षार बेस NaOH से क्रिया होने पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें CH3CHO भी बन रहा है, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन में भी ये होती है और एल्कोहलों में भी होती है, जिनमें कि CH3CHOH ग्रुप पाया जाता है। अब चौथी तरह की अभिक्रियाएं हैं इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। एल्कोहलों के ऑक्सीडेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यह है एल्कोहल की नेचर कि वो 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, इस पे डिपेंड करता है। जो प्राइमरी अल्कोहल है उन प्राइमरी अल्कोहल में आपके पहले तो एल्डिहाइड और देन फिर आगे फर्दर हुआ तो एसिड, और इनमें कार्बन एटम की संख्या जो कैसी होती है, सेम रहती है। बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं प्राइमरी अल्कोहल। जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीडाइज हो जाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। सभी में कार्बन एटम्स की संख्या समान होती है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेट H2SO4, इसलिए एल्कोहल से सीधे ही एसिड मिलता है। लेकिन बहुत से ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जहां पे हम केवल एल्डिहाइड ही प्राप्त करना चाहें
तो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके ये है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड के साथ यदि हम रिएक्शन कराएं प्राइमरी अल्कोहल की, तो फिर ये एल्डिहाइड मिलता है। दूसरा है ऐसे ही क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और pyridine मिक्सचर, जिसको कहते हैं हम सेरेट पॉलिन रिएजेंट। इसके साथ भी यदि ऑक्सीडेशन कराया जाए प्राइमरी अल्कोहल का, तो एल्डिहाइड मिलता है। तीसरा है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, इसके साथ भी आपके एल्डिहाइड ही मिलता है। चौथा है रेड हॉट सिल्वर से अल्कोहल वेपर एवं एयर के मिक्सचर को हम पास आउट करें, प्रवाहित करें, तो भी आपके एल्डिहाइड बनता है। टर्शरी ब्यूटेनॉल और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के मिक्सचर से भी आपके क्या बनता है, एल्डिहाइड ही बनता है। जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कठिन होता है और इसमें आपके कीटोन प्राप्त होते हैं। जैसे एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ यह सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। सोडियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेट H2SO4 ये सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। एसीटोन के एक्सेस में एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड के द्वारा यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन कराएं, तो इस ऑक्सीडेशन का नाम है ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, और इसमें आपके क्या मिलता है, हमें कीटोन मिलता है। जोस रिएजेंट जलीय विलयन में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेट H2SO4, इनकी प्रेजेंस में कीटोन्स को काफी लॉन्ग पीरियड तक गर्म करें, तो ये बना हुआ कीटोन आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बने हुए एसिडों में जो कार्बन एटम की संख्या है वो कीटोन की तुलना में कम होती है। जो अम्लों का मिक्सचर है, ये अम्लों का मिक्सचर बन रहा है, या जो कीटोन में ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, वो पोपाफ के नियम के अनुसार होती है। कीटोन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप छोटे एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है, ये इसके साथ ही जुड़ा रहेगा, इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। जब बड़े एल्किल ग्रुप के CH2 का COOH में ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस वाले का होता है ऑक्सीडेशन, ये वाला एसिटिक एसिड बनाया, और ये वाला इसी में रह के एसिटिक एसिड। अब जो टर्शरी अल्कोहल है उनका एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कराएं, तो इनका डिहाइड्रेशन नहीं होता। इनमें क्या होता है कि एल्कीन बनते हैं। इन एल्कीनों के ऑक्सीडेशन से प्राप्त उत्पादों में, प्रोडक्ट में कार्बन परमाणुओं की संख्या जो इनिशियल अल्कोहल है उससे कम होती है। जैसे हमने ये इसका कराया 1 2 3 4 कार्बन एटम वाले का, तो ये मिल गई आपकी एल्कीन। एल्कोहलों की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन। जो कॉपर कैटलिस्ट है उसके ऊपर से हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की वाष्प को पास आउट करें, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। इसके द्वारा प्राइमरी अल्कोहलों से एल्डिहाइड बनते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन जाते हैं। अल्कोहलों में एक रिएक्शन और पाई जाती है, वो है आपके डाइमराइजेशन, द्विलकीकरण। आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा फेरस सल्फेट, इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं हम फेंटन अभिकर्मक। इसकी उपस्थिति में अल्कोहल्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा ऑक्सीडाइज होते हैं
और इसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। ये आपके FeSO4 यानी Fe+2 आयन है इसमें, और H2O2 ये आपके गिव्स Fe+3 एंड OH हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल। ये हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल यहाँ एल्कोहल मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करके इस तरह का एल्किल फ्री रेडिकल बनाता है, और ऐसे ये दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के डाइऑल का फॉर्मेशन कर देते हैं।